Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 2 and part number 1 of Global Business Management class. यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री और उसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं. ये लेक्चर जो है बेसिकली ये जो चैप्टर है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 और 3 लेक्चर्स. क्योंकि इसके जो टॉपिक है ये इतनी डिटेल एंड डेप्थ में आता है कि इसको 2 लेक्चर या 3 लेक्चर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा. एंड मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेशनल इकोनॉमी है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं एंड फिर वो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इस पर हम बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी. जो है बेसिकली कंपोनेंट है 3 चीज़ों का. एक इसके अंदर आपका लीगल एस्पेक्ट आ जाता है, रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाता है और गवर्नमेंट का एस्पेक्ट आ जाता है. बट डिस्कसिंग दैट बिफोर दैट we have to look है क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. आप इन तीन को जब इकट्ठा कर लेते हो दैट इज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये तीनों सिस्टम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस भी करते हैं. सो पॉलिटिकल सिस्टम की जो पाकिस्तान का अगर पॉलिटिकल सिस्टम लेंगे तो इसके इम्प्लीकेशंस बिजनेस के लिए, सोसाइटी हो, नेशनल इकोनॉमी पे डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू इंडियन सिस्टम. उसके अंदर फैक्टर सिर्फ मज़हब का शायद अलग आ जाए, बाकी दो फैक्टर्स सेम ही होंगे. तो ये एक फैक्टर पे अगर चेंज है पॉलिटिकल इकोनॉमी में किसी एक मुल्क का तो उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बिजनेस के लिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मुख्तलिफ होती जाती है. Okay, system of government in a nation. पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पास डेमोक्रेसी से प्रिवेल कर रही है. वी हैव लोअर हाउस एंड अपर हाउस, सेनेट एंड पार्लियामेंट. लेकिन इसके पीछे जो फिलोसफीज हैं वो रिटर्न द लेक्चर्स कहीं पे जाके मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ. एंड मोस्टली जो कंटेंट है वो मैं छोड़ता जाऊँगा फॉर हमारा Q&A सेशन है उसके लिए. अब असेस अगर आपने करना पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम तो वो देख सकते हैं कि कलेक्टिविज्म को ज़्यादा सपोर्ट करता है या इंडिविजुअलिज्म को. अब कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म आप देखेंगे कि जब ये और आगे जाके हम को डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे. सिंपली अगर आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में है तो आप देखते हो कि इंडिविजुअल्स की वेलफेयर की बात की जाती है, नॉट एज ए कलेक्टिव एज ए नेशन की वेलफेयर की बात नहीं की जाती. तो ये पाकिस्तान के केस में तो टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू, इट्स मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म इंस्टेड ऑफ कलेक्टिविज्म. हालांकि असूलन कलेक्टिविज्म ही होना चाहिए, बट अगेन that is subjective with reference to Pakistan. In terms of degree to which they are domestic or democratic or totalitarian regimes. आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे काम करती हैं. Before moving to the political system or economic system, let's discuss socialism क्या है और individualism क्या है. Collectivism and individualism with reference to socialism, capitalism and मुख्तलिफ जो और aspects हैं उनके हवाले से देख लेते हैं. Modern socialists trace their roots to Karl Marx and advocate state ownership of the basic means of production, distribution and exchange. The state then manages the enterprises for the benefit of society as a whole. तो सोशलिज्म ये डिक्टेट करता है कि इंडिविजुअल्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट व्हेन इट्स कलेक्टिव इंटरेस्ट. तो उस सूरत में फिर इंकरेज किया जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्बर्समेंट एंड एक्सचेंज सारे का सारा टू सम एक्सटेंट अपना कंट्री हेड की या जो मुल्क की गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है सोशलिज्म में, क्योंकि वो पूरी नेशन को एज ए सिंगल एंटिटी के तौर पे मूव कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं. तो फिर वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ जाता है. अर्ली 20th सेंचुरी राइट आफ्टर यू कैन से कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुई थी तो उसके अंदर सोशलिज्म स्प्लिट इनटू कम्युनिस्ट एंड सोशल डेमोक्रेट्स. अब सोशलिज्म फर्दर जब स्प्लिट हुआ है 2 कैटेगरीज में जिसके अंदर अब है और सोशल डेमोक्रेट्स हैं, तो इनके फिर आगे ब्रांचेस आ गए हैं. उन दोनों ब्रांचेस के फिर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन. कम्युनिस्ट जो हैं दे बिलीव दैट कलेक्टिविज्म कुड ओनली बी अचीव्ड थ्रू revolution and totalitarian
डिक्टेटरशिप। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो जाए, ये बिलीवर है, या उसके अलावा आप अगर पुराना यूएसएसआर देखें तो उसके अंदर भी थॉट प्रोवेल करती थी कि डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा इंकरेज कर सकता है कि कलेक्टिव गुड की बात को। वेरएज सोशल डेमोक्रेट्स जो हैं उनका कहना यह है कि to achieve the same goals, you have to depend on democracy. Either वो जिस किसी डिसीजन में भी आपने मुल्क में लाया है, you have to rely on social democracy जो होता है। Now problem कहाँ पे आ जाता है? Many state-owned enterprises fail to succeed, and today many nations are implementing privatization programs whereby state-owned enterprises to private investors. अगेन पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक में उनके साथ की जब आई थी तो उन्होंने नेशनलाइज करना शुरू कर दिया था। प्राइवेट लोगों की, पब्लिक की जो फर्म्स थी उनको अपनी गवर्नमेंट की ओनरशिप में देना शुरू कर दिया था। और फिर आप देखते हो कि उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आए थे पाकिस्तान की इकॉनमी पर। वो एक बड़ा किस्म का डार्क था, सारा फ्लाइट ऑफ पैसा पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में जाना शुरू हो गया था। और अब हालत ये है कि गवर्नमेंट ने पोलिटिकल रीजंस की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हायर किया, उनको ज़्यादा बग्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करते गए। तो वो गवर्नमेंट का काम ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज चलाना नहीं, बट रादर पॉलिसीज एंड रोड मैप्स बनाना होता है। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर रिसेंटली बात होती है पीआईए को प्राइवेटाइज करने की, तो उसके बारे में एजुकेशन आ जाती है। स्टील मिल पिछले 5 या 6 साल से प्रैक्टिकली बंद है, लेकिन डिपेंडेंट है, उनको पे करना गवर्नमेंट की फिर जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये सफ़ेद हाथी में ट्रांसलेट हो जाते हैं जब गवर्नमेंट ओनरशिप से गवर्नमेंट कोशिश करती है इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, लेकिन चला नहीं सकते, तो फिर ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब आ जाइए आपका इंडिविजुअलिज्म पे बात करें। दिस इज अनदर फिलॉसफी जिसमें सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स शुड हैव फ्रीडम ओवर देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल परस्यूट्स। इंडिविजुअल्स को आप बाउंड ना करें कि अननेसेसरी you are not part and parcel of the government or political party or government, तो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बट रादर इंडिविजुअलिज्म इनकरेज करता है कि एक बंदा जो है रिगार्डलेस ऑफ हिज हर एफिलिएशंस विद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल परस्यूट्स, उसमें उसको आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने मन पे करे, गवर्नमेंट उसको फोर्स या डिक्टेट ना करे। दिस कैन बी ट्रेस्ड टू एरिस्टोटल, who argued that individuals diversify and private ownerships are desirable। अब इंडिविजुअलिज्म किन चीज़ों पर स्ट्रेस करता है? कि इंडिविजुअल को फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन की इजाज़त चाहिए। ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन ये भी बड़ी क्वेश्चनेबल टर्म्स है। क्या एक कल्चर में शायद वो एक को अगर फिनोमेना या एक्टिविटी हो रही है तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन में कैटेगराइज कर दी जाए, लेकिन उसी के अंदर हो सकते हैं किसी दूसरे मज़हब के सेंटिमेंट्स हर्ट होना शुरू हो जाए। So this is a fine line between self-expression. Self-expression should not be on sentiments of others. उनको hurt करके आप नहीं कर सकते। फिर letting people pursue their own self-interest to achieve the best overall good for society. Individualism की अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप इंडिविजुअल्स को encourage करें, वो pursue करें, flourish करें, and ultimately they will be part and parcel of a collective good of the society. और ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक और फ्री मार्केट्स इसमें होनी चाहिए, हम पर बात करते हैं। अब आ जाती है जी कि टोटलिटेरियनिज्म क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। टोटलिटेरियनिज्म बेसिकली नौकरी हो सकती है, वन ट्राइब शो, वन पार्टी शो हो सकता है, या वन इंडिविजुअल जो है वो टोटलिटेरियनिज्म में आ जाएगा। डेमोक्रेसी में आपको वही एक ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश प्लान है वही चलेगा। But in the demand difference here, let's see. Democracy is political system in which government is by the people, exercised either directly or through elected representatives. अब इस चीज़ को समझिए कि 22 करोड़ लोग सारे मिलकर तो गवर्नमेंट नहीं चला सकते, but we have our representatives in provincial, national असेंबलीज में भी हैं, फिर सेनेट जो है इन दोनों से ऊपर उसके अंदर भी रिप्रेजेंटेशन है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ दीज 22 करोड़ पीपल जो हैं उनके लिए वो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म टुडे इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे मैंने अभी से कहा कि हल्के में से
लोग आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फिर वो मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बनते हैं, देन दे सिलेक्ट सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस मिलकर फिर वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो पूरे का पूरा एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। वेयर एज जो टेररिज्म गवर्नमेंट है, in which one person or political party exercise absolute control over all spheres of the human life and opposing political parties are prohibited। आप उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आपको नॉर्थ कोरिया में मिल जाएगी, चाइना में मिल जाएगी, या ये डिक्टेटर्स या मोनाक्री ये बादशाहतें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। मोनाक्री की बात करें तो सऊदी अरब एक मोनाक्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत सारे ममालिक है जब बादशाहत है। ब्रुनाई दारुल इस्लाम जो है वहाँ पे बादशाहत है, तो ये सारे का सारा उसी टोटलिटेरियनिज्म की फॉर्म में आएगा। अब आ रही है इस दो अगर सिचुएशन है कि डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म में फ़र्क कहाँ पे आ जाता है। इन मोस्ट टोटलिटेरियनिज्म पॉलिटिकल सप्रेशन होती है। आपको एज ए इंडिविजुअल या फिर दूसरी पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू को एडवोकेट करने की इजाज़त नहीं होती, और अंडरस्टैंडिंग है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट होते जहाँ पर डिक्टेटरशिप हो या वन पार्टी रूल हो, एंड मीडिया जो वो एक्सटेंसिवली सेंसर किया जाता है। फ्री स्पीच या फ्री ओपिनियंस जो है वो मीडिया नहीं शेयर कर सकता, और बेसिक राइट्स जो है राइट्स टू assemble and interact and socialize and expression में सारे के सारे लिमिटेड हो जाते हैं या डिनाई कर दिए जाते हैं, या आप क्वेश्चन नहीं कर सकते गवर्नमेंट्स को जो बैठी हुई है मुल्क चलाने के लिए अंडर टोटलिटेरियनिज्म। ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म। चार किस्में हैं जी टोटलिटेरियन की। एक उसके अंदर कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म है which advocates about achieving socialism through totalitarian dictatorship. Then we have theocratic totalitarianism. This is political power is monopolized by a party, group or individual that governs according to their religious principles. थियोक्रेटिक में कहेंगे तो इस्लामी या इल्हामी किताबें कह रहे हैं मज़ाहिब हैं, उसकी बेस पे जो कवानीन है बनेंगे वो आपका थियोक्रेटिक टोटलिटेरियनिज्म कहलाएगा। ट्राइबल जो है ट्राइब की बेस पे हो सकता है। सऊदीज आल सऊद वहाँ से फिर एक पूरे का पूरा बादशाहत का निज़ाम चलना वो कराना, वो उसकी एग्जांपल आप ट्राइबल टोटलिटेरियनिज्म के ले सकते हैं। राइट विंग टोटलिटेरियनिज्म है जिसके अंदर इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम इज अलाउड बट इंडिविजुअल पॉलिटिकल फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड in the belief that it could lead to communism। आपको उसके तरफ लेके जा सकती है। That will be right wing totalitarianism। Political ideology and economic systems are connected। Yes, ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। सो अब आ जाता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करती है कि हम जो है कमांड इकोनॉमी लेके आएंगे, जैसे वन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है पाकिस्तान, तो उस सूरत में क्या होगा? अब वो उसके साथ मिसमैच कर देगा। कमांड इकोनॉमी मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल डिक्टेट एंड इंश्योर कि जो गाइडलाइंस वो दे रही है सिर्फ वही फॉलो की जाए, कि कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, किस मुल्क के साथ रिलेशनशिप रखना है, किसको कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में बेचना है। तो दैट इज़ कमांड इकोनॉमी बेसिकली। बट आइडली जो पाकिस्तान के केस में सजेस्ट करेगी वो कंबाइंड इकोनॉमी होगी। तो कुछ सेक्टर्स जो हैं गवर्नमेंट अपने पास रखे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जैसे हैं। केस इन पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, और नॉर्मली इसके अम्ब्रेला के अंदर जितने डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिक्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन उसके थ्रू जाके सेल होती है। इट्स नॉट लाइक कि पीएफ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो XYZ इंडिविजुअल अपने मन पर खरीद सकता है या दूसरे मुल्क अपने मन पर वो खरीद सकता है। सो वहाँ पे कंबाइंड इकोनॉमीज है, वो तो गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी। बाकी जो कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर है उसको वो गवर्नमेंट मॉनिटर जरूर करती है लेकिन डिक्टेट नहीं करती उसमें। There are three types of economic system: the market economy, the command economy, and the mixed economy or combined economy. Free market system is likely in countries where individual goals are given primacy over collective goals, and state-owned enterprises and restricted markets are common in countries where collective goals are dominant.
अब आ जाइए कि ये जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें क्या कंडीशंस है। इन अ प्योर मार्केट इकोनॉमी द गुड्स एंड सर्विसेज that a country produce and the quantity in which they are produced is determined by supply and demand. Adam Smith इस supply and demand को invisible hand भी कहता है। The government intervene ना करे, let the people decide कि उनको क्या चीज़ चाहिए, किस quantity में चाहिए और accordingly the producer जो है वो उसको बनाएगा and that will be your market economy. Consumers through what they purchases determine what is produced and in what quantity, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज कर दिया। और गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो इनकरेज करके फेयर एंड फ्री कंपटीशन हो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के दरमियान। इसके अलावा गवर्नमेंट की और कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं इन अ प्योर कमांड इकोनॉमी द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड एंड द प्राइस एट विच दे आर सोल्ड और ऑल प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। कमांड इकोनॉमी डिक्टेटरशिप, ठीक है। ऑल बिजनेसेस आर स्टेट ओन्ड and so have little incentive to control cost and be efficient. Because there is no private ownership, there is little incentive to better serve consumer needs. मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दिस इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, इंक्लूड सम एलिमेंट ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी एंड सम एलिमेंट्स ऑफ कमांड इकोनॉमी. Government tends to take over troubled firms that are considered to be vital to national interest, and the number of mixed economies in the world today is falling, reduce हो रहा वक्त के साथ साथ. यहाँ पे जनाब ये मैं लेक्चर रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी ऑन दैट विल बी लेक्चर नंबर 3 होपफुली, और वहाँ से फिर हम आगे फर्दर बात करेंगे कि ये जो लीगल सिस्टम्स हैं यहाँ से देखेंगे टू आवर इंटरेक्टिव सेशन। एंड माय रिक्वेस्ट इज़ कि आप ये लेक्चर देख के आइएगा ताकि हमें ख्याल भी इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट करने की कोशिश करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, सी यू पीपल इन इंटरेक्टिव सेशन।